क्योंकि अब भारत में हम गुलाम को लाने वाले हैं, अब आने वाला है वो, किसी भी दिन भारत में आ सकता है। उसकी तमाम डिफिकल्टीज हमने दूर कर दी हैं। कभी भी भारत में हम उसको ला सकते हैं और दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई आ गए ये तो। किसी ने कितनी भी बड़ी कोशिश की हो उसको रोकने के लिए या उसको ये करने के लिए कि वो भारत में ना आए, बट हमने भी अपनी सारी कोशिश की है। कभी भी भारत में आ सकता है। अगर कोई फिर भी अड़चन अड़ती है तो मैंने आपको कई बार बोला कि मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये एक इंसानियत का परिवार है, मैं आप सभी से, सभी भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये केस अब हम जीत की तरफ लेके आ गए हैं। ये केस हम एंड की तरफ लेके आ गए, हम इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। हमारा मकसद सीमा हैदर को लेना नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं। सीमा हैदर जाओ भाड़ में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने उसको जेल करानी है, जैसे ही चार्जशीट आएगी हम उसको सजा कराएंगे ही कराएंगे। और उसके अलावा भी जो हमने केस डाले हुए उसमें सजा होगी ही होगी। इसको जेल कराना मकसद है, और हमारा जो मेन मकसद है वो गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाना मकसद है, जिसको हम कर चुके हैं। जो ये काम होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोकना चाहे तो रोक नहीं सकती, ये होके रहेगा। और हमें अपने इस इंसानियत के परिवार को कैसे लेकर चलना अच्छी तरह आता है, कैसे हमें एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए लेकर चलना अच्छी तरह आता है। और कुछ जो कानूनी अपडेट जल्दी आ रही हैं उसको हम कंप्लीट, उसको हमने पूरा कर लिया है। जैसे ही हम उसमें नेक्स्ट कोई प्रोग्रेस होगी तो उसको हम आकर के आपको बताएंगे कि हमने ऐसा किया है, इसमें ऐसा हुआ है। तो ये बहुत जल्द भारत में गुलाम हैदर के आने की उम्मीद है। हो सकता है इस महीने में आ जाए। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट अच्छी तरीके कर ली हैं, और फिर आपको जो अगली खुशखबरी है वो हम देंगे, और आप कामयाब हो गए। सीमा से हमारा कोई लगाव नहीं, ना हमारा कोई क्लेम है, ना हम उसको लेना चाहते हैं, ना हमारा वो मुद्दा है। हमारा मुद्दा 4 बच्चे हैं, उनको हम लेंगे और लेके रहेंगे, कानूनी तरीके से लेके रहेंगे। और रही सीमा की बात, उसको हमने जेल की बात कही थी, आज भी अटल है हम अपनी बात पर, और उसको हम जेल करा के रहेंगे। हमें कैसे पूरे परिवार के अंदर बहनों की, माताओं की किस प्रकार उनकी इज्जत हो, उनके बारे में कोई गलत शब्द का यूज न किया जाए, भाइयों का मान सम्मान भी हो, सभी का मान सम्मान हो। ये इंसानियत की लड़ाई अब आखिरी और अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब तो रिजल्ट मिलने वाला है, और लास्ट में किनारे पे आकर डूबने वाली बात कर रहे हो। अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातों में निराश होने की जरूरत नहीं। अब तो जो तुमने मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। तुम सब किनारे पहुंचने वाले हो। तुमने जो इतनी गहराई को पार किया है, इस लड़ाई को जो प्यार किया है, तुमने जो मेहनत की है, तुम्हारी लड़ाई कामयाब होने वाली है। तुम्हारा हक तुम्हें मिलने वाला है। तो आप जो कुछ 2-3 दिनों के अंदर हुआ, मेरे सामने कई बातें आज भी आई, कल भी आई है, उन सब को थूक दो, उन सब को छोड़ दो। अब ये सब बातें की जा रही है ताकि तुम मकसद से अलग हो जाओ, तुम मकसद से भटक जाओ, तुम्हारी मेहनत खराब हो जाए। जो तुमने गालियां खाई हैं 1-1.5 साल तक, उसका तुम्हें कोई अजर ना मिले। ये सेहरा तुम्हारे नाम मोमिन मलिक को बांधना है। ये सेहरा मोमिन मलिक अपने सर पर नहीं रखेगा, ये सेहरा उन लोगों के सर पे रखा जाएगा जो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो 1.5 साल से पर्सनल अटैक को सह रहे हैं, जो गालियां खा रहे हैं, क्या क्या उन्होंने सहा है, लेकिन इस आवाज को बुलंद करते रहे हैं। ये सेहरा उनके नाम है, इस जीत का, इस कामयाबी का सेहरा उन लोगों के नाम है
जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, दूसरों की सुनी है, और किसी को उदास होने की जरूरत नहीं। एक चैनल कह रहा था इस केस में कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं हुआ, तो तू इस विषय को छोड़ दे, इस मुद्दे को छोड़ दे। दुनिया में और भी मुद्दे हैं, तू वो पूरे कर ले। हमें नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है, जिनके अंदर उत्साह हो लड़ने का, जिनके अंदर उत्साह हो, जिनके अंदर ताकत हो, जिनके अंदर हिम्मत हो, जो इंसानियत के झंडे को लेके आगे चले। हमें योद्धाओं की जरूरत है, छोटी और संकीर्ण सोच लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जो खुद ना हारता हो, जो हराने की ताकत रखता हो, जो हराने की हिम्मत रखता हो, जो नियत रखता हो। हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत है इस इंसानियत को काम करने के लिए। इस इंसानियत के काम को करने के लिए हमें कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है जो हिम्मत हार के बैठ जाएं। हमें जिंदा दिल लोगों की जरूरत है इस इंसानियत के काम को जिताने के लिए और करने के लिए। वो जिंदा दिल लोग जो सिर्फ जीतना जानते हैं, हारना नहीं जानते। वो जिंदा दिल लोग जो इंसानियत का झंडा गाड़ना चाहते हैं, जो बड़े बड़े तूफानों से टकरा जाते हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाते हैं, जिनकी छातियां चट्टानों से टकराने के बाद बुलंद रहती है और चट्टान को चूर चूर करती है। हमें ऐसे योद्धाओं की और ऐसी ताकतवर लोगों की और ऐसे पॉजिटिव लोगों की जरूरत है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मोमिन मलिक उन्हीं लोगों में से है। वो अपने किसी भी साथी को निराश नहीं होने देगा, किसी भी साथी को हताश नहीं होने देगा, बल्कि हिम्मत के साथ उनको लेके चलेगा। जो जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके अंदर उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है, उतना ही बड़ा अपमान भी सहना पड़ता है। जितने बड़े काम को आप करना चाहते हो या कर रहे हो, अगर आप चाहते हो उसके अंदर कामयाबी मिले, तो ऐसा नहीं है कि कोई थाली में रख करके आपको कामयाबी दे देगा। नो, बल्कि उतनी बड़ी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उतना ही बड़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और उतना ही बड़ा आपको अपमान सहना पड़ेगा, बेइज्जती सहनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कामयाब होगे। बड़ी कामयाबियां फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और सहना पड़ता है, खुद को सहना पड़ता है। जिसके अंदर ये गुण पैदा हो जाएंगे उसको कोई माई का लाल कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जिसके अंदर सहने की ताकत हो जाए, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत हो जाए, जिसके अंदर टकराने की ताकत पैदा हो जाए, जिसके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। पहाड़ों से टकराने का जज्बा, चट्टानों से, तूफानों से टकराने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, तो कामयाबी होगी। दुनिया के किसी भी काम को उठा के आप देख लो, जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी जाति का, धर्म का है, जो वो कामयाब हुए हैं, उनकी जीवन को उठा के देख लो, उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, कितना विरोध उन्होंने झेला है, उनका कितना विरोध हुआ है, लेकिन वो लोग अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। उन लोगों ने अपने इरादों को नहीं छोड़ा। कितनी मुसीबत आ गई, कितनी परेशानी आ गई, कितना उनका विरोध हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी ना नियत को छोड़ा है और उन्होंने अपने इरादों को बुलंद रखा है। हिम्मत नहीं हारी, लूज नहीं किया, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। वो सहते रहे, चलते रहे, सहते रहे, चलते रहे, और एक दिन वो आया कि कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हुआ है गोल्डन अक्षरों के अंदर।
केवल उन लोगों का जिन्होंने जिद पकड़ी है, उस काम को पूरा अंजाम दिया है। तो ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, ये आप 1.5 साल से लड़ रहे हो, ये आप कामयाब होगे। कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है अपोजिट पार्टी में आपको हरा दे, आप कामयाब होगे। और ये सब आपकी कामयाबी और आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का परिणाम होगा। लेकिन उसके लिए आपको सहना पड़ेगा, बुलंद इरादों को रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब होगे। बात इस केस की नहीं, दुनिया की किसी भी फील्ड की, जितनी भी बड़ी लड़ाई है, जितनी भी बड़ी आपकी इच्छा आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा, बशर्ते कि आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, कर गुजरने की कोई मनसा हो आपके अंदर। तो वो मनसा कभी आपकी खाली नहीं रहेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। एक दिन वो दिन आएगा कि दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबाएगी और दुनिया आपको सलूट करेगी खड़ा होकर के। वो तब होगा जब आप मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, जब आप हिम्मत और ताकत और के साथ लड़ते रहोगे, वो तब आपके अंदर पैदा होगा। ईमानदारी के साथ ना आप झुकोगे ना आप बिकोगे, तब आपको कामयाबी मिलेगी, जब आप ईमानदारी के साथ चलते रहोगे। तो दोस्तों, किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं। और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तुम भी सुधर जाओ। तुमने आस छोड़ी है मोमिन मलिक ने, और मोमिन मलिक के इंसानियत के साथियों ने आस नहीं छोड़ी है। हम इस काम को करके रहेंगे और ये होगा इंशाअल्लाह एक दिन। खुदा ना चाहा तो, परमात्मा ईश्वर ने चाहा तो ये होगा, वही करेगा। उसी ने हमें चुना है इस काम के लिए, सबको। मोमिन मलिक पे उंगली उठाओ 100 बार, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैदान छोड़ के मत भागो रे, मैदान में डटे रहो। योद्धा वही होता है जो जान हथेली पे लेकर के युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, तलवार लेकर के, और सामने वाले का मुकाबला करता है, जब तक के या तो उसकी गर्दन न कट जाए या दुश्मन की न कट जाए। और मैदान के अंदर, जंग के मैदान के अंदर वो कामयाब होकर निकलता है। तो ये हमारी इंसानियत की जंग है, एक कानूनी जंग है, और इसको हम जीत के रहेंगे। और आप सबका इसका सहरा आप सबके सर पे होगा, हमारी बहनों के सर पे होगा। हमारी बहनों ने बहुत सहा है, सरिता कठैत ने बहुत कुछ सहा है, आस्था बहन ने बहुत कुछ सहा है, सरिता बहन ने बहुत कुछ सहा है, और तमाम बहनों ने, यूट्यूबर्स ने, बहुत लोगों ने बहुत बातें सही है। उनकी इस कुर्बानी को हम कामयाब करके रहेंगे। हमारे बहुत से भाइयों ने जो इस काम के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लंबी लड़ाई लड़ी है, वो ऐसे नाकामयाब नहीं रहेगी। फतेह का परचम, कामयाबी का परचम आप लहरा कर रहेंगे, और इंसानियत का जीत का झंडा हम गाड़ के रहेंगे। ये आपको मैं बता देता हूं आज। किसी भाई को हताश होने की जरूरत नहीं है, उसी लगन से लगे रहो। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि हमारा कोई दुश्मन भी है, हमारे खिलाफ पार्टी भी कोई है, वो भी हमारे भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हमारा विरोध करने दो, उन्हें अपने तर्क वितर्क करने दो, बट किसी को गाली गलौच ना करो, किसी को गंदी गालियां ना दो, और अपनी बात रखो। और जिस तेजी से आप पहले बात रख रहे थे, अब ये फाइनल पे आ गया है, उससे 10 गुना ज्यादा अटैक करो, 10 गुना ज्यादा उनके जवाब दो, बट मर्यादा में, गाली गलौच के साथ नहीं। जैसा उनका सवाल वैसा उनका जवाब दो, पीछे मत हटो, उसी जोश के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ लगे रहो। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जो कानूनी अपडेट जल्दी आ रही हैं, उसको हम उसको हमने पूरा कर लिया है। जैसे ही हम उसमें नेक्स्ट कोई
प्रोग्रेस होगी तो उसको हम आकर के आपको बताएंगे कि हमने ऐसा किया है, इसमें ऐसा हुआ है। तो ये बहुत जल्द भारत में गुलाम हैदर के आने की उम्मीद है। हो सकता है इस महीने में आ जाए। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट अच्छी तरीके कर ली हैं और फिर आपको जो अगली खुशखबरी है वो हम देंगे और आप कामयाब होगे। सीमा से हमारा कोई लगाव नहीं, ना हमारा कोई क्लेम है, ना हम उसको लेना चाहते हैं, ना हमारा वो मुद्दा है। हमारा मुद्दा 4 बच्चे हैं, उनको हम लेंगे और लेके रहेंगे, कानूनी तरीके से लेके रहेंगे। और रही सीमा की बात, उसको हमने जेल की बात कही थी, आज भी अटल है हम अपनी बात पर और उसको हम जेल करा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप पूरा परिवार, जो इंसानियत का परिवार है, वो सब एक रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करे, ताकत बन के रहे एक दूसरे की। 1 और 1 11 होते हैं। मुट्ठी, जो मुट्ठी की ताकत होती है वो खुलने ना पाए, और मुट्ठी बंद मुट्ठी की जो ताकत है उसको बना के रखें। और एकता में बल है, एक ताकत है, और एकता ही किसी काम को जीतने का सबसे जरिया है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, मिलकर रहें, आगे बढ़ें, एक दूसरे का सम्मान करें और इस इंसान की लड़ाई को आप जिताएं, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत हमें आगे चला रही है, आपकी दुआएं हमें चला रही हैं, आपका आशीर्वाद और आपकी अरदास ही हमें चला रही है। तो इन बातों के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं, और जैसी कोई नई अपडेट आएगी, कोई बात आएगी तो आपसे दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहो, कामयाब रहो, आगे बढ़ो और अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, आप स्वस्थ रहो, कामयाबी आपके कदम चूमे और आपका नाम रोशन हो। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।